गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने केसीएल और केवीएल के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम इनके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने लिया है। जब केसीएल और केवीएल देख रहे थे तो हमने सिंगल सोर्स वोल्टेज सोर्स को लेके हमने देखा था। इसमें तो वोल्टेज सोर्स और उसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे। दो मेश का हमने इक्वेशन लिया था। दो मेश वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। इसमें भी दो मेश वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब दो सोर्सेस को हम लोग लेके सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का डेटा दोनों का सेम है। हमने डिवाइड किया आधा आधा बोर्ड को। इसमें हम लोग केसीएल से सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन को केसीएल से सॉल्व करेंगे और सेम क्वेश्चन को केवीएल से सॉल्व करेंगे। देखेंगे सिमिलरिटीज़ के बारे में। देखिए, क्वेश्चन चाहे आप केवीएल से सॉल्व करिए चाहे आप केसीएल से सॉल्व करिए, दोनों में जो धारा का मान होगा, दोनों ही माध्यमों से, दोनों मेथड से सॉल्व करने पे जो धारा का मान होगा वो एक समान आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, दोनों का डेटा सेम दिया हुआ है। ये भी 20 वोल्ट का एक सोर्स है, सेम 20 वोल्ट का सोर्स है। 15 वोल्ट का सोर्स दूसरे मैश में है, 15 वोल्ट का सोर्स दूसरे मैश में है। इसके साथ साथ दोनों की पोलैरिटीज़ देखिए, दोनों की पोलैरिटीज़ भी क्या है, सेम है। 4 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का और 8 ओम का। यहाँ भी 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम का। दोनों में क्वेश्चन भी सेम पूछ रहा है। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, सभी शाखाओं में धारा का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, सभी शाखाओं में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग केसीएल से सॉल्व करते हैं, फिर केवीएल से सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप। पहले देखिए, बेसिक्स आपको मजबूत करना है, तो बेसिक क्वेश्चन से ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। पहला स्टेप इसमें कहता है कि सबसे पहले दिए हुए सर्किट में आप जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ नोड्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स। स्टेप फर्स्ट सेज दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे देखिए, दो नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है। इस नोड को हमने मान लिया ए, और ये नोड रेफरेंस नोड है। ये मेन नोड हो गया, ये रेफरेंस नोड हो गया। तो रेफरेंस नोड का वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट होता है, क्योंकि ये ग्राउंड पोटेंशियल है। ये ग्राउंड नोड है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। अब इसका पोटेंशियल, दूसरा स्टेप कहता है कि असाइन द वोल्टेज एट नोड। नोड के ऊपर हम लोग वोल्टेज को मान लेंगे। माना इस नोड का वोल्टेज कितना है, V है। V वोल्ट हमने इस नोड का वोल्टेज मान लिया। अब तीसरा स्टेप केसीएल में कहता है कि डिटरमाइन द या असाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन को असाइन करना। तो देखिए, इसमें 3 ब्रांचेज हैं। हम तीनों ब्रांच में क्या करेंगे, आउटगोइंग करंट को असाइन कर देंगे। सपोज इस पहले ब्रांच में, वेरी फर्स्ट ब्रांच में करंट हमने माना I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3 माना, राइट। तो अब नोड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाई केसीएल एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को। अप्लाई केसीएल एट नोड ए। हिंदी में इसको लिख लेते हैं, जोड़ ए पर केसीएल लगाने पर। जब जोड़ ए पर केसीएल लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए सारी धाराएं क्या है, इस नोड से आउटगोइंग है। तो क्या लिख लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। नाउ अब I1 की वैल्यू निकालेंगे। I1 की वैल्यू क्या है, V माइनस, ये तो 0 हो गया, V माइनस। अब देखिए, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो इसको वोल्टेज को हम क्या करेंगे, सिंस कौन सा फार्मूला इसमें लगाएंगे हम लोग, V इज इक्वल टू IR, और यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। तो पहले हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस
पूरे ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये मैक्सिमम करंट इधर से इधर प्रवाहित हो रही है। तो देखिए हाइयर पोटेंशियल से करंट प्रवाहित होते होते जीरो पोटेंशियल तक आ रही है। तो हाइयर पोटेंशियल से करंट प्रवाहित हो रही है, तो इसे हमने हाइयर पोटेंशियल पे मान रखा है। निकालने पे पता चलेगा कि एक कितना इसका पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा है कि इससे कम है, इससे ज़्यादा है कि कम है। लेकिन अभी हमने जो मान रखा है, एजम्पशन कर रखा है, वो क्या कर रखा है, इसका मान मैक्सिमम मान रखा है। तो V अब इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, V माइनस 20। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, V माइनस 20 माइनस 0, जो लिखने का कोई मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाई R कितना है, R का मान 4 ओम है। तो कितना हो जाएगा, V माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4, सिंस I इज इक्वल टू V बाई R प्लस। अब I2 क्या होगा, देखिए I2 किस में प्रवाहित हो रही है, इसमें प्रवाहित हो रही है। तो V माइनस 0 बटा 8, तो माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, V बटा 8 प्लस। देखिए हमने बहुत ही सिंपल, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल वैल्यू रखा है, 4, 6, 8। अब इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूप में दशमलव के रूप में दे सकता है, या फ्रैक्शन के रूप में दे सकता है, या कुछ ऐसा नंबर दे सकता है जिसमें आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी कठिनाई हो। तो वो तो आपका काम है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा। कॉन्सेप्ट मैं सिखा दे रहा हूँ, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसमें देखेंगे I3 क्या है, V माइनस, ये भी देखिए पॉजिटिव से करंट इधर निगेटिव की तरफ आएगी, तो क्या हो जाएगा, V माइनस 15 माइनस 0। तो V माइनस 15 माइनस 0 मतलब कुछ नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटा 6। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वल टू 0। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, कितना होगा, 4, 8, 6 का, बताइए 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम आप फाइंड आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 24। बोलिए तो यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं, 4, 8 और 6 का एलसीएम डिवाइड मेथड से निकालेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे, 2, 4 और ये 3 बार भाग होगा, फिर 2 से 1, 2 और 3, फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे 1, अब ये 1 और ये 3, फिर अब क्या करेंगे, 3 से 1, 1, 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24 आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो देखिए 24 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो 6 इंटू V माइनस 20 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा, 8 को 24 से भाग दीजिए, 24 को 8 से भाग दीजिए, 3 टाइम जाएगा, यानी कि 3 इंटू V हो जाएगा, प्लस इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 6 4 जा 24, तो 4 गुणे V माइनस 15। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6V माइनस 6 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाए, 20 छक्का 120, फिर प्लस 3V प्लस 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4V माइनस 15 चौके 60 बराबर 0। अब 0 बराबर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 24 को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये जो 4V है, 3V है और 6V है, इन सबको क्या करेंगे, इकट्ठे लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 3 9 4 13V। अब माइनस 120 है और माइनस 60 है, दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम फिर देखिए, यहाँ देखते हैं, इतने में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। देखिए 13V माइनस 18, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बटा 13। इसको आप डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर हमेशा अपने साथ लेके रखिए।
डिवाइड करेंगे, ये तो ऐसे भी डिवाइड कर देंगे, 13 एकम 13, बचेगा कितना बताइए, इसमें 5 बचेगा, 5 और 0 50 होगा, 13 चौके 52, 13 तियाँ 39, यानी 13 तियाँ 39। अब 180 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.85, अप्रॉक्सीमेटली 13.85 वोल्ट्स हो जाएगा। अब हमारे पास V का मान कितना आ गया, V का मान बताइए यहाँ पे कितना आ गया, 13.85 वोल्ट्स V का मान आ गया। तो जब V का मान आ गया तो इस V का मान इन सब की वैल्यूज़ में हम पुट करते जाएंगे, I1 I2 और I3 का मान आता जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम पहले I1 का मान फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I1 इज इक्वल टू कितना है, V माइनस 20 बाई, तो V का मान कितना, 13.85 माइनस 20 डिवाइडेड बाई कितना था, 4 था, मान कितना आया इसका, -1.54, -1.54। दिखने में अगर कठिनाई हो रही है तो यहाँ लिख देते हैं, -1.54 एम्पियर। एक मिनट थोड़ा सा, जी हाँ, दिखने में कठिनाई नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं इसको। -1.5 एम्पियर। बात की जाए I2 की, तो I2 का मान कितना आएगा, देखिए V/8 यानी 13.85 डिवाइडेड बाई 8 बराबर कितना आएगा, 13.85 डिवाइडेड बाई 8 आ गया, प्लस 1.73 I3 का मान कितना आएगा बताइए। I3 का मान आ रहा है V-15 यानी कि 13.85 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6 बराबर कितना आएगा, आप कर सकते हैं 13.85 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है 0.19, ये माइनस में मान आ रहा है 0.19 एम्पियर। तो देखिए हमारे पास I1, I2 और I3, ये I1 का मान हमारे पास आ गया, I2 का मान आ गया और I3 का मान आ गया, तीनों का मान हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमने जो KCL लगाया वो सही है कि नहीं। I1 I2 का मान इसमें रख देंगे, अगर 0 बराबर 0 आ गया तो KCL सही है। तो इसमें रखिए I1 का मान कितना आया, -1.54 प्लस I2 का मान देखिए 1.73, I3 का मान कितना आया, -0.19 बराबर करिए 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कई लोगों का होगा कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी, तो 0 नहीं आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। अगर वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपने दशमलव के बाद का जो मान लिखा है वो काफ़ी अनंत तक है, तो 0 नहीं आता है जल्दी। कैलकुलेशन की बात की जाए तो 2 अंक तक हम मान के चलते हैं, तो अगर 0.0 समथिंग आ रहा है तो सही है, यानी 0 के बराबर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने KCL से सॉल्व किया। तो देखिए I1 यानी इसमें बहने वाली धारा क्या है, जो धारा का मान अगर माइनस मान कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या हो रही है, इसके विपरीत प्रवाहित हो रही है। अब I3 का मान भी क्या आ रहा है, माइनस में, यानी कि धारा इसके विपरीत प्रभावित हो रही है, इधर से प्रवाहित हो रही है, राइट। और इसमें जो हमने धारा का मान माना है वो सही है। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं KCL से। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग KVL से सॉल्व करते हैं। ओके, बात की जाए KVL की, देखिए KVL का पहला स्टेप क्या था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैसेस।
मेसेस की संख्या को ज्ञात करना। तो इसमें देखिए 2 मेस है, मेस 1 और मेस 2, 2 मेसेस हैं। दूसरा क्या था कि मेस की करंट को असाइन करना, जितने भी मेस हैं उसमें करंट को असाइन करना। तो देखिए चूँकि हम इस मेस में करंट की दिशा ये ले लेते हैं, इसमें I1 फ्लो हो रही है, तो अब क्या करेंगे, इसी मेस के सापेक्ष इस मेस की विधारा हम लोग उसी डायरेक्शन में लेंगे। क्यों लेते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं, क्योंकि कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सके, कैलकुलेशन को त्रुटि रहित बनाया जा सके। ये भी धारा का मान हम लोग सेम ऐसे ले लेंगे I2। अब इसमें क्या करना है, अप्लाई KVL। तो लगाइए, करिए अप्लाई KVL इन मेस फर्स्ट। मेस 1 में KVL लगाने पर देखिए, मेस 1 में KVL लगाएंगे तो क्या होगा, KVL कहता है कि किसी भी लूप में या क्लोज पाथ में विद्युत विभवांतरों का मान, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस का मान, सभी तत्वों के सापेक्ष विद्युत विभवांतरों का मान तथा उसमें लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तो इसमें पोटेंशियल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा V, अब ये क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर माइनस, क्योंकि करंट मैक्सिमम से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो V माइनस 4I1। अब इसकी जब बात करें, देखिए इस बीच वाले ब्रांच में इस मेस की भी धारा प्रवाहित हो रही है और इस मेस की भी धारा प्रवाहित है, दोनों की कंबाइंड धाराएं प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार के ब्रांच को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सीख चुके हैं। हम मानेंगे कि जिस मेस का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, हमेशा ये मान के चलेंगे कि उस मेस की धारा उसके बगल वाले मेस से ज़्यादा होगी। ये हमने एजम्पशन माना है, ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपने सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए और त्रुटि रहित बनाने के लिए ये हम मान लेंगे कि इसकी धारा इससे ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, -8I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। तो क्या करेंगे, अब V का मान कितना था बताइए, 20 वोल्ट था। तो 20 माइनस 4I1 माइनस 8I1 माइनस I2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 माइनस 4I1 माइनस 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8I1। अब -8 से -I2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +8I2 इक्वल टू 0। अब I1 क्या है, जोड़ देंगे तो 20 माइनस 4 और 8 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है, तो 8 और 4 12I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे पार्ट को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12I1, अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8I2 इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 आया। अब देखिए यहाँ तक तो हमने समझा KVL 1 मेस 1 में KVL लगाने पे। अब अप्लाई KVL इन मेस सेकेंड, अप्लाई KVL इन मेस सेकेंड। अब मेस सेकेंड में KVL लगाने पर हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं वो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। मेस सेकेंड में KVL लगाने पर, अब देखिए मेस सेकेंड में KVL लगाएंगे तो क्या करेंगे, धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है ऐसे, तो यहाँ से ऐसे निकालते हुए ले चलेंगे ये, तो क्या करेंगे, -6 के क्रॉस कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I2, तो -6I2। अब ये क्या होगा, देखिए इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसमें I2 का कोई मान नहीं रहेगा, केवल डायरेक्ट वोल्टेज का मान लिख देंगे, तो -15। अब देखिए
थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि I1 का इसमें रोल क्यों नहीं आ रहा है। KVL क्या होता है, वोल्टेजेस का सम होता है, न कि करंट का सम। तो करंट देखिए V इज इक्वल टू क्या है, I इंटू आर। तो I इंटू आर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। तो हम विभवांतरों को लिख रहे हैं I इंटू आर। ये I2 क्या है, धारा का मान है 6, रेजिस्टेंस का मान, तो ये विभवांतर है। इसी तरह 15 भी क्या है, विभवांतर है। जब विभवांतर किसी रूप में दिया है, विभवांतर EMF के रूप में, तो हम इसमें धारा का कोई महत्व नहीं रहेगा, डायरेक्ट इसको हम विभवांतर के मान को लिख सकते हैं। अब देखिए फिर ये पॉजिटिव, फिर माइनस से इधर गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -8। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, इस मेश की हम इक्वेशन लिख रहे हैं, मेश सेकंड की। तो हम मान के चलेंगे कि I1 मेश सेकंड की करंट इससे मेश 1 से हमेशा ज़्यादा होगी, ये एजम्पशन है, मान के चलेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, I2 माइनस I1 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस मेश का KVL इक्वेशन निकल के आया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए -6I2 -15 -8I2। अब -8 इंटू -I1 होगा तो प्लस हो जाएगा, +8I1 इक्वल टू 0। अब आप -8I2 -6I2 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। अब थोड़ा सा पहले I1 को लेते हैं, 8I1 माइनस और ये माइनस, तो 6 और 8 -14I2 -14I2 इज इक्वल टू, अगर 15 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +15। ये इक्वेशन नंबर 2 आया, राइट, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आया, ये इक्वेशन नंबर 2 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 और I2 का मान निकल के आ जाएगा, I1 का मान और I2 का मान। देखिए अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सिखाता हूँ। अगर बात की जाए 991 ms कैलकुलेटर की, तो हमारे पास 991 ms का कैलकुलेटर है। सबसे पहले आप इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को, चाहे 2 इक्वेशन दिया हो, 3 इक्वेशन दिया हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए चूँकि ये जो इक्वेशन दिया रहता है इस रूप में दिया रहता है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे भी क्या दिया रहा है, ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू c। हाँ, यहाँ पे ax2 प्लस by2 इज इक्वल टू c2। ये c1 है, ये c2 है। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। कुछ इस रूप में इक्वेशन दिया है। देखिए ये a2x, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है, और इनके a, b और c, a1, b1 और c1 क्या है, इनके मान है, a2, b2 और c2 इनके मान है। तो हमें दोनों वेरिएबल x और y का मान पता करना है। तो एक तो सिंपल फार्मूला है, अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो, मैं कैलकुलेटर इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये कैलकुलेटर होगा और इसका यूज नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप क्या करिए, देखिए ये 12 है, ये 8 है, तो किसी में मल्टीप्लाई करके आप क्या करिए, किसी एक को कटा दीजिए और I2 का या I1 का मान निकल जाएगा। फिर उस मान को किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको दूसरे का मान पता चल जाएगा, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था KVL के। लेकिन इसमें आपको स्पेशली थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाना सिखा रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले इस कैलकुलेटर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ऑन के जस्ट बगल में मोड है, मोड को हम 1 बार 2 बार 3 बार क्लिक करेंगे। तो 3 बार दबाने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इक्वेशन लिख के आ रहा है, EQN लिख के आ रहा है, यहाँ पे MAT मैट्रिक्स लिख के आ रहा है,
और यहाँ पे वेक्टर लिख के आ रहा है। तो इक्वेशन पे 1 पे ऐसे 1 को क्लिक करेंगे, तो 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स आ रहे हैं। एक 2 अननोन का है कि 3 अननोन का है, तो हमारे पास अननोन इसमें कितने हैं, x और y, i1 i2 2 अननोन है, तो 2 पे आप ऐसे 2 को दबाएंगे। अब आपसे a1 का मान पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे a1 का मान कितना है बताइए। a1 का मान i1 के साथ a1 है तो 12 है, तो आप इसमें 12 लिख देंगे, फिर इक्वल टू करेंगे। फिर आपसे b1 का मान पूछेगा। b1 का मान क्या लिखा जाएगा, तो b1 का मान, ये ध्यान रहे कि b1 का मान हमेशा उसके सिंबल के साथ, प्लस और माइनस का जो सिंबल है उसके साथ लिखा जाता है। तो ये देखिए -8 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे इज इक्वल टू। अब आपसे c1 का मान पूछ रहा है, तो c1 का मान कितना है, 20 है, तो c1 का मान 20 लिखेंगे। अब आपसे फिर पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है, आप क्वेश्चन अगर इसको करते जाएंगे तो पूछ रहा है a2 का मान क्या है, 8 है, इक्वल टू। अब b2 का मान क्या है, इसमें लिखा है b2 का मान क्या है, -14, तो -14 b2 का मान निकालेंगे। फिर इसमें पूछ रहे हैं आपसे c2 का मान, तो c2 का मान कितना है, 15 है, तो 15 लिख देंगे। अब देखिए x का मान आ गया 1.53, यानी i1 का मान, i2 का मान कितना आ गया, -0.19 एम्पियर। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये आ गया। देखिए वैल्यू हमने ऐसे रखा, आप इक्वल टू करते करते इक्वलिटी को क्लिक करते रहिए, आपको वैल्यूज पता रहे, जो वैल्यूज गलत हैं उसको आप दोबारा री इंटर कर सकते हैं। देखिए a1 का मान 12, b1 का मान -8, c1 का मान 20, a2 का मान 8, b2 का मान -14, c2 का मान 15, इक्वल टू 1.5384। ये हमारा वैल्यू आया है। इसके साथ साथ देखिए ये a2 का मान है, ये i2 का मान है, माइनस में देखिए माइनस विथ माइनस साइन दे रखा है, इसमें माइनस साइन के साथ दे रखा है, -0.1923, तो ये हमारे पास मान निकल के आया। अब इसको फिर रीसेट करना है, तो आप क्या करेंगे, फिर मोड और 1 कर देंगे, रीसेट हो गया। अब हमारे पास देखिए i1 और i2 का मान आ गया, तो i1 का मान देखिए इसमें कितना आ रहा है, -1 i1 का मान क्या आ रहा था, -1.54, वही 53 हमने अप्रॉक्सीमेटली इसको बोला था कि अप्रॉक्सीमेटली 54 आ रहा है, तो -1.54, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इसमें दिशा हमने क्या मानी थी, दिशा इधर की तरफ मानी थी, इसमें दिशा हमने क्या मानी है, इधर की तरफ मानी है, इसीलिए ये वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में आ रही है, राइट। इसमें क्या था कि हमने दिशा क्या माना था, इधर का माना था, इसलिए -0.19 आ रहा था। i3 का मान, i3 मतलब इसमें 6 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा माइनस में आ रही थी, तो हमने भी इसमें भी मान क्या माना है, उधर ही माना है, उसी दिशा में माना है, तो माइनस में आ रहा है। लेकिन धारा एक्चुअली प्रवाहित किस दिशा में हो रही है, इस दिशा में हो रही है। अब देखिए यहाँ पे इसके थ्रू, i3 के थ्रू करंट हम लोग, ये 8 ओम के अक्रॉस 8 ओम के थ्रू करंट फाइंड आउट करेंगे। तो I8 ओम का मतलब क्या, 8 ओम के थ्रू धारा। तो देखिए अगर पहले में इसकी बात करें तो क्या कर सकते हैं, I1 माइनस I2, अगर पहले में इसकी बात करेंगे तो I1 माइनस I2, I1 कितना है 1.53 माइनस I2 का मान कितना है -0.19, तो -0.19। तो देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1.53 प्लस 0.19 कितना हो गया, 1.9312 5 7 1.73 एम्पियर इसका आंसर आ गया। किसका, इसके थ्रू, 8 ओम के थ्रू 1.83 एम्पियर आंसर आ रहा है। तो इसमें भी देखिए 1.73 एम्पियर ही आया था, यानी कि मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एक समान उत्तर आ रहा है सभी का। चाहे इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, चाहे आप KCL से फाइंड आउट करिए, चाहे आप KVL से फाइंड आउट करिए, दोनों का मान क्या आएगा, एक समान आएगा। तो इन दोनों
मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं तो बोलूँगा कि आप साथ साथ ही मेरे इस सवाल को लगाते चलिए। आप साथ साथ भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत लगा देंगे, क्वेश्चन तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इसमें आइए मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ KVL से लगाने पे, राइट। इसको थोड़ा सा आसानी से हम लोग देख सकते हैं। चूँकि अप्लाई KVL इन मेष 1, देखिए इतना ही आएगा हमारे पास। तो देखिए अगर इसमें हम लोग KVL लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब हम = 20 कर लेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट की दिशा हमने माना है तो तुरंत बिना सोचे समझे क्या कर लेंगे, =0 कर लेंगे। ये एक प्रकार से शॉर्टकट है। देखिए अगर बात की जाए I1 की और I2 की बात की जाए तो I1 के साथ क्या आएगा, I1 के साथ देखिए क्या होगा, 6, 4 और 8 का सम, 8, 4, 12 I1। अब I2 के लिए क्या करेंगे, अब ये -8 क्योंकि क्या होगा, ये 8 क्या होगा, I1 - I2 होगा तो 8 इसमें जोड़ेगा तो 8 को हम लोग जो बीच वाला है इसको माइनस लिख दिए। देखिए सेम आंसर है, सेम है। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। तो I2 के लिए, I2 इसमें प्रवाहित हो रही है तो I2 को जोड़ देंगे तो 6 और 8 14, यानी -14 I2। और क्या करेंगे, अब देखिए माइनस मत करिए, 14 I2 -8 I1। अब देखिए इसमें क्या था, माइनस से प्लस जा रहा है तो ये प्लस से माइनस जा रहा है तो बराबर हम क्या लिख देंगे, -15। अगर -15 यहाँ पे लिख देंगे तो इक्वेशन गलत नहीं होगा। तो आप इसको मिला लीजिए, सेम इक्वेशन यही है। अगर इसमें माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में तो इतना ही आ जाएगा। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -14 I2 और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +8 I1 = -15 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15। 8 I1 -14 I2 = 15। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगाने के लिए इस तरीके से लगा सकते हैं और इस पे तुरंत कैलकुलेटर की सहायता से I1 I2 का मान पता कर सकते हैं। चाहे 3 इक्वेशन का दिया हो, 3 मेश का दिया हो या 2 मेश का दिया हो, आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को KVL की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि मेरी दृष्टि में दोनों आसान है, लेकिन आप किस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो मेथड आपको सबसे ज़्यादा इजी लगेगा। लेकिन एक चीज़ और है, ऐसा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाएंगे, बीटेक के या गेट के कॉम्पिटिटिव लेवल पे या इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें हमें चूज़ करना पड़ता है कि इस पे KVL लगाएं या KCL लगाएं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो KVL से थोड़ा सॉल्व होने में कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो उसको KCL की सहायता से सॉल्व कर दिया जाता है। अब यहीं अगर बात की जाए कि अगर तीन ऐसे, मान लीजिए कि अगर ऐसे 3 दिया हो, 3 मेश दिया, तो 3 मेश में हम KVL लगाने की वजह हम क्या करेंगे, KCL लगाने की जगह हम KCL से सॉल्व कर देंगे ना। हमारा 2 ही इक्वेशन आएगा। देखिए यहाँ पे सिंगल इक्वेशन आ रहा है, उसमें क्या आ जाएगा, 2 इक्वेशन आएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे V1 मान लेंगे, यहाँ पे V2 मान लेंगे, V1 V2 का मान आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो उस प्रकार के भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आसानी से इसको कोशिश करिए समझने की, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।